पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया है। यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर की सूचना दी। तो पीएफआई और उसकी सभी संस्थाओं पर बैन लगा दिया गया है। टेरर फंडिंग में लिंक के चलते ये प्रतिबंध लगा है। तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। यानी पीएफआई अब किसी भी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। उसके द्वारा ना तो किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा, ना ही उसका देश के किसी भी हिस्से में दफ्तर होगा। इसके अलावा पीएफआई अब किसी से भी फंड नहीं ले सकेगा। केंद्र सरकार की यह कार्रवाई उसके पिछले दिनों की सख्ती के मुताबिक है। बैन लगने से पहले पीएफआई पर 2 बार बड़ी छापामार कार्रवाई हुई। पहले 22 सितंबर को दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की और उससे जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। तो वहीं 27 सितंबर को पहली छापेमारी के बाद मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएफआई के कई पदाधिकारियों के टेरर फंडिंग में लिंक के चलते उस पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना हुआ था। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका स्वदेश में। बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, पीएफआई पर बैन लगा दिया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये संघर्ष जो है अनवरत 1947 के बाद आप देख रहे होंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी वो सारे पाकिस्तान नहीं चले गए, लेकिन भारत में रह करके भारत को तोड़ने का अभियान उनका अनवरत जारी है। कभी किसी अन्य संगठन के नाम से, कभी सिमी के नाम से, तो कभी पीएफआई के नाम से। हाँ, ये जो पीएफआई संगठन था या है, इसका जो मोडस ऑपरेंडी है, जो काम करने की जो शैली है, वो और फाइन थी, बहुत फाइन ट्यून करके इसको ये लोग अंजाम देते थे और डेमोक्रेटिक तरीके से सिस्टम में घुस करके, जिससे कि इनके ऊपर किसी तरह का शंका न किया जाए, और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे और बेहद घातक तरीके से। जैसा कि झारखंड में देखने को आया, पंचायत के चुनाव में लगभग 47 से अधिक पंचायत के पदाधिकारियों को इन लोगों ने जिताने का काम किया, और वहीं क्षेत्रीय रिसोर्सेस के माध्यम से धन उगाना और उस धन को आतंकवाद के लिए प्रयोग में लाना, ये इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी में लिप्त पीएफआई तो कहीं ना कहीं ये रडार पर बहुत पहले से थी केंद्र सरकार की एजेंसियों के। ये तो धन्य है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और कतई इनको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और इनके खिलाफ बहुत प्रचुर मात्रा में प्रमाण मिले, जिसके कारण इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और अब इनकी कुत्सित मानसिकता ये नहीं फल फूल पाएगी, और इसका अगर दूसरा रूप भी अगर ये अख्तियार करना चाहेंगे तो वो भी पकड़ में आएगा, उसे भी प्रतिबंधित किया जाएगा। सलाखों के पीछे लोग होंगे उसमें। तो गौरव जी, क्या लगता है बैन लगाने से कितना असर होगा? क्योंकि संगठन लगातार वो बनाते रहते हैं, फिर कोई नया संगठन बनाएंगे। पूरी तरीके से इस तरह की जो गतिविधियां उन पर रोक कैसे लगेगी? दिनेश जी, हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां आपने देखा होगा इनके ऊपर बहुत कड़ाई से प्रतिबंध लगता है, लेकिन वहीं जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां इनके लिए सेफ हेवन, खुला रास्ता दिया जाता है, इन्हें संरक्षण दिया जाता है, इन्हें संवर्धन दिया जाता है, जिससे ये फलते फूलते हो इनकी आर्थिक गतिविधियां वो चल निकलती हैं। और जब इनकी आर्थिक गतिविधियों पर चोट लगती है तब इनकी कमर टूटती है। लेकिन केंद्र सरकार अब बिल्कुल इन्हें बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चाहे वो किसी भी राज्य में इनकी गतिविधि चल रही हो, इन्हें ढूंढ निकालेगी सरकार, हमारी एजेंसियां ढूंढ निकालेंगी और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएंगी, क्योंकि अब देश के अंदर किसी भी प्रकार की एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद को बर्दाश्त करने के मूड में देश नहीं है, क्योंकि देश अब विकास के रास्ते पे चल रहा है और पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है, और इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चलिए गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएफआई पर 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने सीधे सीधे तौर पर रोक लगा दी है और बैन कर दिया है, और ये एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है।